आर्किटेक्ट कुक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही हेल्दी केक की रेसिपी। ये है द होल व्हीट ऑरेंज केक। और इसमें सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि इसमें हम ऑरेंज जूस नहीं बल्कि प्यूरेड ऑरेंज यूज करेंगे, वो भी विद द स्किन। तो आइए मैं आपको बताती हूँ झटपट कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्दी केक बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है। सबसे पहले जैसे होल व्हीट केक है तो यहाँ पे मेरे पास है होल व्हीट यानी आटा। दिस इज 1/4 कप ऑफ आटा। साथ में मेरे पास है ऑरेंज प्यूरे। इसमें अगर तो आपको दैट स्लाइटली बिटर स्वीट टेस्ट जैसे ऑरेंज मार्मलेट का होता है वो पसंद हो, देन यू कैन यूज इट अलोंग विद द राइंड। बट ऑफ कोर्स आपको ऑरेंज को काट के उसके सीड्स निकालने होंगे। सीड्स निकाल के छिलके के समेत ये ऐसे गाढ़ा गाढ़ा प्यूरे करके रख लिया। इन केस यू डोंट वांट दैट बिटर स्वीट टेस्ट तो आप खाली उसका स्किन उतार लें, पूरी सीड्स निकाल लें और फिर प्यूरे कर लें। ये जो ऑरेंज की वैरायटी है ये है द कीनो वैरायटी ऑफ ऑरेंज विच आई हैव यूज्ड। उसके साथ यहाँ पे है मेरे पास 1 टेबलस्पून ऑफ जेस्ट। दैट इज द ओनली द राइंड पार्ट, उसको ग्रेट कर लिया, नॉट द व्हाइट पिथ, जस्ट द ऑरेंज राइंड। ये है करीब 1 टेबलस्पून ऑफ जेस्ट। अदर देन दैट वी हैव हाफ अ कप ऑफ ऑयल, 1/4 कप ऑफ वेजिटेबल ऑयल। कोई भी हम लोग वेजिटेबल ऑयल जो फ्लेवरलेस आप यूज कर सकते हैं। 3/4 कप ऑफ शुगर, ग्रैन्युलेटेड शुगर है। सम कैस्टर शुगर फॉर द डेकोरेशन, a pinch of salt, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, half a teaspoon of vanilla essence, some oil to grease our baking tray. And before I started the whole process, मैंने जो मेरा OTG है वो bake mode पे I have put it to heat at 180 degrees Celsius. So by the time we start, तो सबसे पहले हम लोग ये जो हमारी एक बेकिंग डिश है, केक डिश, इसको हम अच्छे से ऑयल कर लेंगे। ये करीब मेरी 7 इंचेस की स्क्वायर डिश है। आप 7 इंचेस स्क्वायर, 6 to 7 इंचेस या लोफ टिन, जिस तरह की भी आपके पास हो आप वो यूज कर सकते हैं। एंड देन फॉर द ईज ऑफ टेकिंग आउट द केक, ईदर वी डस्ट इट विद फ्लावर और वी जस्ट पुट अ पीस ऑफ पार्चमेंट पेपर एट द बेस। सो आप जस्ट पुट अ पीस ऑफ पार्चमेंट पेपर। ये हमारी केक टिन हो गई रेडी। वंस दिस इज रेडी, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी शुगर है उसके साथ हम मिला देंगे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स। दैट्स द ऑयल, द मिल्क एंड द वैनिला एसेंस। ये सब डाल के हम लोग इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो दैट शुगर जो है वो थोड़ी बहुत काइंड ऑफ मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो यहाँ ग्रैन्युलेटेड शुगर, कैस्टर शुगर भी यूज कर सकते हैं। आई लाइक टू यूज द ग्रैन्युलेटेड शुगर। इसके साथ जो ऑरेंज जेस्ट है वो आप इसमें डाल दें सो दैट द फ्लेवर्स ऑफ द जेस्ट मिक्स वेल विद इट। इसमें जो ऑरेंज यूज करें आइडियली इट शुड बी ऑफ द ऑर्गेनिक वेराइटी, क्योंकि हम लोग स्किन के साथ यूज कर रहे हैं। इन केस आपके पास ऑर्गेनिक नहीं है तो व्हाट यू डू इज कि जो ऑरेंज है उसको आप आधे घंटे या 15-20 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक करके रख दें। नाउ वी कम टू द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। आटे के साथ हमने यहाँ पे डाल दिया द पिंच ऑफ सॉल्ट, द बेकिंग पाउडर एंड द बेकिंग सोडा, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसको आप सीव भी कर सकते हैं। बेसिक होता है कि एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आपका एक तरफ रह जाए। अगर आप इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दें तो उसका भी पर्पस वही हो जाता है। बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स एंड तुरंत बनती है। दैट इज वाई वी नीड द अवन टू बी प्री हीटेड सो दैट ये मिक्स करने में हमें 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। सो हमारा अवन गर्म हो तो झटपट फिर ये केक हमारा जो है वो बन जाता है। इसके बाद अब इसमें हमने अपना ऑरेंज प्यूरे डाल देना है। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। इस समय ऑरेंज की एक बहुत अच्छी सी खुशबू, दैट सिट्रस स्मेल ऑफ ऑरेंज, इट्स रियली वेरी वेरी नाइस एंड अपीलिंग। इस समय अब हम अपना जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ऑल ऑफ दोज गो इनटू द वेट इंग्रेडिएंट्स एंड देन इसको हम हल्के से पहले, बिकॉज वी डोंट वांट द फ्लावर टू स्प्लटर अराउंड, वी विल जस्ट मिक्स इट वेल। इसको ओवर मिक्स मत करिएगा फ्रेंड्स। वी डोंट नीड टू ओवर मिक्स इट बिकॉज बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल के फिर बहुत ज्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है। बस हम हल्का सा मिक्स करेंगे सो दैट कोई भी ड्राई पार्ट हमारे नहीं रह जाए
एंड एक होमोजेनस सा मिक्सचर बन जाए, दैट्स ऑल. एंड दिस इज द कंसिस्टेंसी वी आर लुकिंग. फॉर सम रीजन अगर आपकी कंसिस्टेंसी इससे और ज्यादा गाढ़ी है, फील फ्री टू एड अ tablespoon or 2 of milk, but for me this consistency is perfect. So now हमारा ये जो डिश है ये प्री ग्रीस्ड है. इसमें in goes the batter of the cake. जब आप केक टिन का साइज डिसाइड करते हैं तो इट्स वेरी एसेंशियल कि आप इतना बड़ा मत ले लें कि केक की जो लेयर है वो बहुत पतली हो जाए. जो भी आपका बेकिंग डिश हो वो कम से कम आधी से 3/4 के बीच में द बैटर शुड बी देयर, एंड उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो केक को राइज करने की जगह नहीं मिलती. वंस दिस इज डन, वी जस्ट गिव इट अ जेंटल टैप. And look at the beautiful light orange color which has already come. Now that we've done this, our oven is already preheated at 180 degrees Celsius. In the cake will go, and it will take anywhere between 35 to 50 minutes for the cake to get baked. Friends, we'll check the cake in about 35 minutes and see how much longer it needs to be baked. But now it's time for the tip of the day. जैसा कि आप सब जानते हो, मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ. आज का जो मेरा टिप है वो है इंटीरियर से रिलेटेड, एंड दैट इज रिलेटेड टू द ओवरहेड कैबिनेट्स दैट वी गिव इन द किचन्स. ओवरहेड कैबिनेट्स तो जरूर देने चाहिए, बिकॉज आजकल छोटे किचन्स होते हैं, मॉड्यूलर किचन्स होते हैं, अलग स्टोर्स नॉर्मली घरों में या अपार्टमेंट्स में नहीं होते. सो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन स्टोर मैक्सिमम थिंग्स. इसकी एक बड़ी सिंपल सी टिप है जो कई बार लोगों से मिस हो जाती है, एंड देन इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम लेटर ऑन. दैट टिप इज की जो इसकी डेप्थ होती है, ये जो आपकी स्लैब होती है इसकी डेप्थ होती है अराउंड 2 फीट, ये 2 फुट चौड़ी होती है. कई बार क्या होता है, गलती से लोग क्या करते हैं कि इस ओवरहेड कैबिनेट की भी जो विड्थ है वो 2 फुट दे देते हैं. एज अ रिजल्ट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द स्लैब, आपका जो सिर है वो इससे टकराता है. तो द टिप ऑफ द डे इज कि जो ओवरहेड कैबिनेट है उसकी डेप्थ 12 इंच होनी चाहिए. अगर आपकी स्लैब है 24 इंच की 2 फुट की, तो ओवरहेड कैबिनेट खाली 1 फुट डीप होना चाहिए. सो दैट्स द टिप ऑफ द डे. डू कीप इन माइंड व्हाट द डेप्थ ऑफ योर ओवरहेड कैबिनेट इज. आई विल सी यू इन 35 मिनट्स टू शो यू व्हाट द केक लुक्स लाइक. टिल देन, बाय बाय. 35 मिनट्स पे मैंने एक बार टूथपिक टेस्ट किया था, तो टूथपिक वो स्टिल नॉट क्लीन, बट आई फेल्ट कि जो केक है वो हमारा ऊपर से ब्राउन हो रहा था. तो आई जस्ट पुट अ स्मॉल पीस ऑफ द फॉइल ऑन टॉप. Now let me see, let me do the toothpick test once more and see. So the toothpick comes out clean. Cake हमारा बनके हो गया तैयार. इस समय we'll switch the gas off and then I'll show you what to do next. So what we now do is we'll just place the cake on a wire rack. लेकिन ये गरम ही केक में हम लोग एक बटर नाइफ लेके एंड जेंटली हम सब तरफ से इसको गरम में ही बस एक बार हल्का सा we'll run the knife along the edges so that ये छूट जाए. एंड उसके बाद we will just leave it as it is for at least 15 to 20 minutes. इस समय खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, लेकिन यू हैव टू वेट. अगर इस समय आप केक को काटोगे वो टोटली क्रम्बल हो जाएगा. टू अवॉइड दैट वी लीव इट फॉर अबाउट 20-25 मिनट्स एंड देन आई विल शो यू व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट. सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स बीन 25 मिनट्स. तो जैसा आप देख सकते हो, ये देखिए हमारा इतना ही स्पॉन्जी, इतना सॉफ्ट केक है, एंड द डिश इज नाउ कूल इनफ टू हैंडल. सो लेट मी जस्ट क्विकली काइंड ऑफ प्लेट इट. इसको एक बार देख लें. येस, द केक इज आउट. पार्चमेंट पेपर लगाया होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती. एंड सी हाउ स्मूथली द केक कम्स आउट. लुक एट दिस ब्यूटिफुल मॉइस्ट ग्लेज्ड टेक्सचर दैट वी गेट, and we will just keep it on our cake tray, and this is the beautiful cake that is ready. So friends, हम चाहें तो हम केक को इसी तरह से सर्व कर सकते हैं. It doesn't need any garnishing at all, but if you need to do some simple garnishing, so I'll show you how. I've kept these a few pieces of parchment paper with me, just a few strips. ये इस तरह से मैंने लगा दी केक के ऊपर. If you just want to hold it a little, तो ये हमने इसमें एक एक टूथपिक डाल के I'll just put it like this so that it stays in place. Now that we have the strips in place, what I do is I just take some castor sugar. ये बहुत स्मूथ ग्राइंड करके मैंने रखी हुई है. And then I put it in a sieve, and इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर कर दिया. आप चाहें तो स्ट्रिप्स के बिना भी ये आप डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट स्ट्रिप्स के साथ थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है हमारा केक. बस इस तरह से हमने इसको कर दिया.
I think that's it. Every side is covered. And now what we do is gently we just take out the parchment paper strips. ये ध्यान से उठाइएगा because we don't want the sugar to spill and then spoil our pattern. And that's it. So आप देख सकते हो कि ये कितनी सिंपली, ये कितना प्रिटी एंड कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न बन जाता है. So that was another way of serving it. आप प्लेन सर्व कर लें या फिर आप इस तरह का पैटर्न बना लें या इसके ऊपर सिंपली कैस्टर शुगर डस्ट कर दें. No need to make a pattern at all. With that we come to the end of today's recipe. This instant मजेदार healthy whole wheat cake जो कि मिनटों में तैयार होता है. I'll see you next Saturday again at 7 PM with an instant झटपट मजेदार recipe. Till then, enjoy.